लकड़ी की जादुई परी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए गुनगुन अपने नानी के घर गई। गुनगुन अपने स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेके आई हूँ। नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये बेकार से खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए गुनगुन ने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। ये देख उसकी नानी को बहुत बुरा लगा। पर आप तो जानते ही हैं नानी कैसी होती हैं। वो अपनी नातन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। गुनगुन की नानी ने स्टोर रूम में जाकर पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। तब उन्हें अलमारी के कोने में लकड़ी की बनी हुई परी मिली। वो गुनगुन को दिखाते हुए बोली, देखो गुनगुन, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। हाँ, सही कहा तुमने। और देखो, इसके पास इसकी जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या सच में? अगर ऐसी बात है, मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए गुनगुन लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी। और लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। जादू दिखाओ ना। तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही, तुम भी बेकार से खिलौना हो, तुम मेरी किसी काम की नहीं। ऐसा बोलकर गुनगुन ने उस लकड़ी की परी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात का समय हो चुका था। गुनगुन अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, चांद की रोशनी जैसे ही उस लकड़ी की परी पे गई, तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहाँ गई? मुझे जल्दी अपनी छड़ी ढूंढनी है। अरे हाँ, याद आया, छड़ी तो गुनगुन के कमरे में है। मुझे जल्दी से उस कमरे में पहुंचना होगा। फिर छोटी सी परी खिड़की के रास्ते जल्दी से गुनगुन के कमरे में पहुंची। उसे अपनी जादुई छड़ी टेबल पर डली दिखाई पड़ी। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर वो परी जैसे ही उस टेबल पे पहुंची, तब अचानक गुनगुन की नींद खुल गई। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। लेकिन छोटे होने के वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई और गुनगुन ने उसे अपने हाथों पे उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो, इतनी आसानी से नहीं। तुम मेरा खिलौना हो, पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था ना। हाँ, तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ। तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो अनाथ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज डूबने से पहले गुलाबी जादूगरनी के घर पहुंचना होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो वो मेरे परीलोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी, मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया। क्या कहा? तुम परीलोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने गुनगुन को सारी बात बताते हुए बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर परीलोक में मेरी रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद रानी माँ उसे परीलोक की रानी बना देंगी। फिर उसे अपना जादुई मणि सौंप देंगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। ये बात परीलोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस दुष्ट गुलाबी जादूगरनी की एक नेक और दरिया दिल जादूगरनी की बहन है। उसे मेरा ये दुख देखा नहीं गया और उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी, तब मुझ पे प्राण आ जाएंगे। और उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया है कि वो दुष्ट जादूगरनी की हवेली समुद्र के बीचे बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच के शीशे में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे वो दिल नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपनी असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, सुबह होने से पहले मुझे जादूगरनी की हवेली तक पहुंचना है। गुनगुन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है।
नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा, चलो चले। मेरी जादुई छड़ी तो दो। फिर गुनगुन ने जादुई छड़ी परी को दे दी। उसके जादुई छड़ी पकड़ते ही चमचमाती हुई सोने की रोशनी को छड़ी से बाहर आने लगी और उसके पंख आ गए। चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी अपने साथ उसे उड़ाकर समुंदर के किनारे ले गई। समुंदर के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। समुंदर के पानी का बहाव बहुत तेज था। अचानक से बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देख, परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुंदर के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं, पर मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ा सकूँ। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तब अचानक गुनगुन की नजर समुंदर के किनारे एक नाव पे पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पे पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाना आता है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। उसके बाद गुनगुन और परी नाव में बैठ गए। गुनगुन ने तूफानी बारिश बड़ी बहादुरी से परी को बीचों बीच उस हवेली पे ले गई। जैसे ही उन्होंने उस हवेली का दरवाजा खोला, उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही भयानक बड़े दांतों वाला राक्षस को देखा। वो उनके तरफ बढ़ने लगा। राक्षस ने जैसे ही परी पे हमला किया, तब गुनगुन बीच में आ गई। उसने राक्षस के सिर पे एक मोटे डंडे से वार किया। लड़की, तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। रुक, पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। गुनगुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों ने मिलकर गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ निकाला। परी ने फौरन अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी के दिल को नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू गुनगुन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगले दिन जब सूरज निकला, गुनगुन ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या, मैं तो हवेली में थी परी के साथ। मैं यहाँ कैसे? क्या मैं सपना देख रही थी? इतने में आकर गुनगुन की नानी बोली, गुनगुन मेरी बच्ची, तुम उठ गई। गुनगुन तुरंत ही बिस्तर से उठकर दौड़ती हुई नानी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया और आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँ। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुँह हाथ धो लो। उस दिन के बाद से गुनगुन का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। अब वो सभी खिलौने बड़े ही प्यार से और संभाल के रखने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी वस्तु का आराधन नहीं करना चाहिए और हमेशा सभी से प्यार से बात करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल माई कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें, ताकि आप ऐसी ही और नई कहानी देख पाएं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।